तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, यूकेरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन होने के बाद जब 1950s में सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता चला कुछ, एंड जो स्टडीज हो रहा था वो सेल मेम्ब्रेन और ह्यूमन आरबीसी का स्टडी हो रहा था। उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता चला 1950s में। वो 50 नहीं है, 50s, 1950s। ओके, 1950s। So these studies showed that cell membrane is composed of lipids। सेल मेम्ब्रेन जो बना है वो लिपिड्स में ही बना है। इनिशियली पता चला वो जो लिपिड होता है वो बाइलेयर होता है, सब डबल लेयर होता है कुछ इस तरह। ओके, यहाँ पे लिपिड होता है, यहाँ पे इसका टेल होता है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। एंड लिपिड कंसिस्ट ऑफ मेनली फॉस्फोग्लिसराइड, और जो लिपिड है उसका नाम है फॉस्फोग्लिसराइड। ओके, सो पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। पोलर हेड जो था लिपिड का वो हमेशा आउटसाइड था, क्योंकि सपोज यहाँ पे आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। सो यहाँ पे फ्लूइड मीन्स वाटर। सो यहाँ पे आपका वाटर है। सो जो पोलर साइड होता है वो बाहर की तरह था। एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। जो इनर पार्ट है यहाँ हाइड्रोफोबिक टेल है। तो डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे देखिए, एक लेयर का लिपिड है, एंड वो जो बाई लेयर है तो एक दूसरे लेयर का भी एक लिपिड है यहाँ पे। सो वो जो लिपिड है और कुछ भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स है इस तरह, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन का नाम क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, फिर आपका लिपिड शुरू होता है। लिपिड का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, बाइलेयर स्ट्रक्चर। एंड इसका टेल भी है। यहाँ पे देखिए इसका टेल जो कि हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। सो ये जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, दैट मीन्स इट हेट्स वाटर, हेट्स और रिपेल्स। सो कुछ इंटीग्रल प्रोटीन भी है, देखेंगे अभी। किसका ले लेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए इसके ऊपर कुछ प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी है कुछ इस तरह। ओके, तो पर्पल में प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन। एंड दिस वन इज योर, जो ऊपर में पर्पल में जो प्रोटीन है वो पेरिफेरल प्रोटीन है आपका। ओके, दिस इज योर पेरिफेरल प्रोटीन एंड दिस इज योर इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन एंड जो रेड में है वो आपका लिपिड बाइलेयर है। यहाँ पे देखिए लिपिड बाइलेयर। तो कैसे बाइलेयर हुआ, एक देखिए रेड में है जो कि हाइड्रोफिलिक है, एंड वो जो ब्लैक में है वो हाइड्रोफोबिक है। सो बाइलेयर हुआ ना। रेड में भी दो लेयर है, यहाँ पे एक लेयर, यहाँ पे एक लेयर, इसलिए वो बाइलेयर है। सो यहाँ पे देखिए later investigation revealed that the cell membrane also possesses protein and carbohydrates। सेल मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी है। ओके, यहाँ पे देखिए ये प्रोटीन है, एक प्रोटीन है, उसके ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट की चेन भी है। ये कुछ दूसरे कलर में बना लेते हैं, येलो में बना लेते हैं।
आप देखिए येलो शायद दिख नहीं रहा, कहाँ गया? ओके, इसी कलर में देखेंगे। यहाँ पे आपका कुछ कार्बोहाइड्रेट का चेन है। ओके, दिस वन हियर कार्ब चेन। प्रोटीन के ऊपर आपका सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपका प्रोटीन है एंड कार्बोहाइड्रेट्स है। सो एरिथ्रोसाइट्स हैज 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। उनका जो ह्यूमन एरिथ्रोसाइट है जो कि रेड ब्लड सेल है, आरबीसी, ये आपका आरबीसी है। इसके पास जो सेल मेम्ब्रेन है उसके पास 52% प्रोटीन है एंड 40% लिपिड्स है। सो 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट, 2 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंस। कैसे? इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। इंटीग्रल प्रोटीन ये है इंटीग्रल प्रोटीन आपका, एंड दिस सॉरी this one is your integral protein and this was your peripheral protein. इंटीग्रल मीन्स वो बॉरिड होता है, सेल मेम्ब्रेन में बॉरिड होता है, एंड पेरिफेरल प्रोटीन मीन्स इट्स प्रेजेंट इन द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सो दिस इज योर फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो कि प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकल्सन 1972। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, ये मॉडल का मतलब क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल का आपका जो लिपिड है वो क्वासी फ्लूइड है, क्वासी फ्लूइड। ओके, क्वासी फ्लूइड दैट मीन्स वो आपका फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। जो लिपिड है और सेल मेम्ब्रेन है का फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने से क्या फायदा होता है? फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ, formation of a intercellular junction, secretion, endocytosis and cell division. Okay, यहाँ देखिए quasi fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer, and प्रोटीन का मूवमेंट भी होता है। वो जो फ्लूइड नेचर, उसका नेचर फ्लूइड है, सो प्रोटीन का भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होने से क्या फायदा होता है? आपका सेल ग्रोथ में फायदा होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन एंड सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। एंडोसाइटोसिस तो आपको पता है, सपोज दिस इज अ सेल एंड दिस इज सम मटेरियल, वो इसको कैसे एनगल्फ करेगा? सो पहले वो कुछ इस तरह का शेप बनाएगा सेल, एंड फिर वो सेल के अंदर चला जाएगा। इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंड एक्सोसाइटोसिस उसका ऑपोजिट है। सपोज समथिंग इज विद इन द सेल, ओके, देखिए, ओके, दिस वन इज विद इन द सेल, वो सेल के बाहर चला जाएगा कुछ इस तरह। उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ, उसका फंक्शन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, वो सिलेक्टिवली परमेबल होता है। सो इसका फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। 2 तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हियर इज योर पैसिव ट्रांसपोर्ट, हियर इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसको एक्टिव क्यों कहा जाता है? इस ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी यूज होता है। किससे? एडीपी प्लस पीआई और आईपी। एटीपी आपका कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, जहाँ से एनर्जी निकलता है। इस तरह का आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन भी again divided into 2 types: simple diffusion and facilitated diffusion। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? आपका मटेरियल जो होता है वो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जाता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जाता है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी यूज नहीं हो रहा है। नो एटीपी इज यूज्ड हियर।
यहाँ पे आपका एटीपी यूज हो रहा है, यहाँ पे एटीपी यूज नहीं हो रहा है। शो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बेस करके, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, वो जो सेल के अंदर जो इंटीग्रल प्रोटीन था, याद है, यहाँ पर सेल का बाइलेयर है एंड यहाँ पे आपका इंटीग्रल प्रोटीन था, उसके मदद से मटेरियल आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल का अंदर जाता है। सपोज कुछ इस तरह, आपका से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपका इंटीग्रल प्रोटीन था, यहाँ पे आपका सब्सटेंस था जो कि ट्रांसफर होने वाला था। वो प्रोटीन उसका शेप चेंज कर लेता है, फिर वो जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह चला आएगा। सो इस तरह आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड दिस इज द एंड ऑफ स्लाइड। सो this is the end of slide and thank you for watching.